नमस्कार, राष्ट्रीय जगत विजन में आपका स्वागत है। राज्य में खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा का आलम यह है कि ना तो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना ही खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि नेता और अफसर खेल और खिलाड़ियों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए करते हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इसका जीता जागता उदाहरण हमने देखा है कि कैसे हॉकी और जिम्नास्टिक खिलाड़ी जो राज्य का नेतृत्व करने बाहर जाते हैं, उन्हें ना तो किसी प्रकार की सुविधाएं दी गई है, ना ही उनके आने जाने का प्रबंध किया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ी इस भीषण ठंड के मौसम में ट्रेन के बाथरूम के पास बैठकर जाने को विवश रहे। सफर तो बहुत ही गंदा था क्योंकि वॉशरूम के पास होते हुए आए थे हम लोग। 40 तक सीट है, वहीं बैठो, तो वहीं बैठ रहे थे। कहाँ बाकी सीट वाले आ रहे थे तो भगा दिए जा रहे थे। इस गंभीर मसले को जब मीडिया और समाचार पत्रों ने उठाया, तब जाकर खेल अधिकारी अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागे और लोक शिक्षण संचालनालय ने अपनी गलती स्वीकारी और बेहतर सुविधाएं देने की बात की। मगर यह बात कितनी प्रभावी होती है, यह तो भविष्य में खेल और खिलाड़ी बताएंगे। रिजर्वेशन मैडम बोली कि रिजर्वेशन करवाई हूँ, हो जाएगा। अब नहीं हुआ कंफर्म तो ऐसे ही आने पड़ा। स्लीपर में था लेकिन सीट एक भी हमारी कंफर्म नहीं थी। कितने बच्चे गए रहे यहाँ से? हमारे सकोला से तो 13 बच्चे थे, लड़कियां, और 7 लड़के गुरुकुल के थे। और पूरे बच्चे भिलाई से, मतलब पूरे राज्य से जिम्नास्टिक के 51 बच्चे थे। तो क्या किसी का कंफर्म नहीं हुआ रहा कि खाली हमारे जिले के बच्चों का? नहीं, किसी का नहीं हुआ था। माने कुल मिला के संघर्ष करते रहे पूरे बच्चे हाँ, रात भर मतलब टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो कितनी समस्याएं आप देखे, आप महसूस किए बच्चों के साथ? क्या बताएं सर, कैसा बयां कर सकते हैं? अब उसको तो कुछ कह नहीं सकते। बच्चे बोल रहे हैं कि हम जिंदगी भर वो सफर नहीं भूल पाएंगे जो इतना बच्चे वो सब वही कह रहे हैं कि मैडम मेरे पास आके इनके पालकों का भी फोन आ रहा था रात भर कि मैडम अब न भेजें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे फोन से बातचीत करते हैं। अब बोल दिए कि अब न भेजेंगे मैडम, अब आपके साथ न जाएंगे बच्चे। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं मैम, और जवाबदारी किसकी रहती है? जैसे दिल्ली जाना है या फिर वहाँ पर रुकना है या फिर आना है, तो किसकी जवाबदारी रहती है? अब जवाबदारी शासन देती है, प्रबंधक को देती है, वो अपने हिसाब। सूबे के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन को खेल का डायरेक्टर बनाया गया है, जबकि डायरेक्टर जैसे पद पर या तो आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारियों को बैठाया जा रहा है। यह पहली बार हुआ है कि डायरेक्टर के पद पर एडिशनल एसपी को बैठा दिया गया। नतीजा खेल की दुर्दशा सबके सामने है। आपको बता दें, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक वर्तमान में राज्य सेवा आयोग की श्वेता सिन्हा है, जो आईएएस तारण प्रकाश सिन्हा की धर्मपत्नी है। शायद इसी वजह से श्वेता सिन्हा राज्य सेवा आयोग की होकर भी खेल जैसे पद की संचालक बनकर बैठी हैं। तारण प्रकाश सिन्हा 2012 बैच के आईएएस हैं, साथ ही लंबे समय तक सीएम सचिवालय में पदस्थ रहे, जिसका फायदा उन्हें मिला और राजनांदगांव, जांजगीर, रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण जिले के कलेक्टर के रूप में मिली। वर्तमान में सिन्हा साहब राजनांदगांव जिले के कलेक्टर हैं, साथ ही भूपेश सरकार के सबसे करीबी माने जाने वाले अफसर भी रहे हैं, जिसका फायदा सिन्हा साहब ने 5 साल उठाया और न सिर्फ खुद का, अपनी धर्मपत्नी को भी मलाईदार विभाग की जवाबदेही भी दिलवा दी। भले खेल और खिलाड़ी अपनी दुर्दशा के आंसू बहाते रहे, मगर सिन्हा साहब और उनकी धर्मपत्नी मिसेस सिन्हा ने 5 साल जमकर मलाई खाई। मैं टंकराम वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बीते दिनों खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा पदभार ग्रहण करते साथ विभागीय गतिविधियों को लेकर बैठक ली। बैठक में खेल डायरेक्टर समेत तमाम आला अधिकारियों से जानकारी और खेलों के बेहतरी किस तरह से हो, इसके लिए विस्तृत चर्चा की। टंकराम वर्मा युवा हैं और निश्चित ही वर्मा जी के नेतृत्व में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर 5 सालों से खेल और खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही थी, जबकि सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होने का दावा करती है। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी क्या स्थिति रही होगी कि एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को खेल संचालक बना दिया गया।
खेल और खिलाड़ियों के हालात बदलने के लिए सरकार को चाहिए पहले ऐसे नियम विरुद्ध तरीके से पदासीन अधिकारियों को इससे पृथक किया जाए और खेल और खिलाड़ियों के लिए मिलने वाले बजट की प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए। खेल के लिए सबसे जरूरी होता है मैदान। बच्चे खेलना तो चाहते हैं मगर उनके पास मैदान नहीं होता। सरकार को चाहिए कि राज्य के हर ब्लॉक से मैदान की सूची मंगवाए और मैदानों को खेलने योग्य बनाए। खिलाड़ियों को खेल के लिए बेहतर इक्विपमेंट मिले, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। चूंकि अक्सर यह देखा जाता है कि ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में प्रतिभाएं तो हैं मगर इक्विपमेंट ना होने की वजह से प्रतिभाएं सिमट कर रह जाती हैं। खेल और खिलाड़ियों के बेहतरी के लिए राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएं, जहां जिले और ग्रामीण अंचल क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ियों को चिन्हित करके उन्हें बेहतर सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य भी अपने खेल और प्रतिभाओं का झंडा पूरे विश्व पटल में फहरा सके। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन। नमस्कार।